कहां तक मामलात पहुंचे? अब बिलावल हाउस में मामला शिफ्ट हो गए थे, इस्लामाबाद से भी वफाकी वुज़रा की एक टीम पहुंच गई। तो कोई लग रहा है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, या फिर अभी तक फैसला यही है कि जी 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे और इन्हीं हल्का बंदियों पर होंगे जो अभी इस वक्त मौजूद हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको, आपके मेहमानान को, व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक ये बड़ी लॉन्ग स्टोरी है, इसका एक बड़ा बैकग्राउंड है पॉलिटिकल और दीगर हवाले से। जब ये तहरीक अदम एतमाद आ रहा था इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, उस वक्त दोनों बड़ी जमातों ने, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी ले लें, उन्होंने जो है वो एमक्यूएम से आके बातचीत की और इस बात पे एग्रीमेंट हुआ कि दो माहिदे करते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट नून लीग के साथ और एक पीपल्स पार्टी के साथ चीन के हवाले से। और उसमें जो जामिन हमारी उससे बने रिक्वेस्ट से वो वजीर आजम शहबाज शरीफ बने, मौलाना फजल रहमान बने, खालिद नकवी साहब बने, अताउल्लाह मेंगल साहब बने, दीगर इत्तेहादी तो वो भी बने। और उसमें जरदारी साहब और बिलावल साहब ने भी अपने दस्तखत की गारंटी दी और उन्होंने ये माना कि एमक्यूएम ने जितने भी डिमांड की हैं सारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, रिलेटेड टू पब्लिक है और इनका हल होना चाहिए। लेकिन इन द मीन वाइल आज तकरीबन 8 से 10 माह का अर्सा गुजर चुका। एमक्यूएम कब से तमाम अहदेदारों को, तमाम जो स्टेक होल्डर्स को, तमाम जामीन को ये बात याद दिलाती आ रही है कि जनाब जो पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में हमसे जो माहिदा किया था उसके एक भी नुकात पे अब तक अमल नहीं हुआ, तो फिर हम आपके साथ जो है वो इत्तेहादी क्यों रहे और हम आपकी हुकूमत का बोझ क्यों उठाएं। इससे पहले जो एमक्यूएम ने जब ये पीडीएम की हुकूमत से ज्वाइन किया तो उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो एमक्यूएम को हुआ है सिंध के शहरी इलाकों में, क्योंकि सिंध के शहरी इलाकों में पिछले 14-15 सालों से लफानियत की सियासत को भरपूर हवा दी गई है। अब जो देखिए एमक्यूएम का डिमांड क्या है, एमक्यूएम का डिमांड ये है कि जो डिलिमिटेशन आपने जो शहर कराची में खास करके लोकल बॉडीज में जो कर दिया है उसको ठीक किया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में भी गई, इलेक्शन कमीशन में भी गई, सुप्रीम कोर्ट भी गई है और अभी भी हमारी कुछ पिटीशन सवाल से पेंडिंग है। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ नशीद से भी हुई, वजीर आजम के पास भी गए, उन्होंने जरदारी साहब के पास भेजा, जरदारी साहब के पास भी खालिद मकबूल साहब खुद गए, 2-3 दफा गए थे, सीएम हाउस में जाके मीटिंग की। लेकिन होता यह है कि जो सीएम साहब है मुराद अली शाह साहब, वो चेयरमैन बिलावल के पीछे छुप जाते हैं, वो कहते हैं जनाब चेयरमैन साहब अभी है नहीं, चेयरमैन साहब बाहर हैं, और वो मामला हवाले कर देते हैं नासिर शाह के साथ, सईद गनी के साथ, शर्जील इनाम मेमन के साथ, जो कि उनका बड़ा एहतराम है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई हैं, लेकिन उनको मामला को टालना बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, डिलिमिटेशन का हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि कराची में एक यूसी जहाँ पे एमक्यूएम का वोटर सपोर्टर है रिवायती तौर पे, या महाजिर उर्दू बोलने वाला जो एमक्यूएम को वोट देते हैं, वहां पे तो आपने यूसी बना दी 90,000 पे, 80,000 पे, और जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने देखा कि जहाँ पे हमारे वोटर सपोर्टर हैं उन्होंने वहां पे जो है वो 30,000 पे, 35,000 पे, 25,000 पे यूसी बना दी, ताकि वो कराची में उस बैलेंस ऑफ पावर को जो है वो बैलेंस कर सकें और अपनी जो है वो मसनूई अक्सरियत की बुनियाद पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को जेरी मैंडिंग के जरिए मैं हासिल कर सकें। जेरी मैंडिंग में इसलिए कहूंगा कि जब डिलिमिटेशन आपने ऐसा कर दिया, गो के ये बेसिक जो फंक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 में और इलेक्शन रूल्स 2017 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो बेसिक फंक्शन है डिलिमिटेशन का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन अजीब बात है कि सूबाई सिंध में तमाम मामला जो है सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया गया, सिंध हुकूमत ने अपने जो लगाए हुए अफसरान है उनके हवाले कर दिया गया, और खास करके कराची को डिलिमिटेशन के हवाले से, लोकल बॉडीज में हल्का बंदियों के हवाले से फोकस किया गया। और अब जो 2 दिन पहले जो बिलावल साहब का जो कन्वेंशन हुआ सीएम हाउस में इनके बल्दियाती अहदेदारों का या बल्दियाती नुमाइंदों का, उसमें जो बांधे दहल ये कहा गया चीफ मिनिस्टर की तरफ से और बिलावल साहब की तरफ से कि जी आइंदा आने वाला मेयर जो है वो जियाला होगा, तो वो किस बुनियाद से कह रहे हैं? वो इसी बुनियाद पे तो कह रहे हैं कि उन्होंने हल्का बंदियां इस तरह से कर दी हैं, जाली हल्का बंदियां होगा और वो अपनी सरकारी मशीनरी के जरिए जो है वो धांधली करेंगे और वो इलेक्शन में जीतेंगे। हम ये कहते हैं आप हल्का बंदियां दुरुस्त कर लें, शहर कराची के लोगों को सही मानों में वोट डालने का मौका दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। तो हैदराबाद का तो रौला कोई नहीं है, हैदराबाद की तो परेशानी कोई नहीं है, मसला सिर्फ कराची का है। जी हैदराबाद का इतना नहीं है, लेकिन हल जो मसला जो असल में कराची का है, क्योंकि देखिए कराची एक माशी हब है हमारा। लेकिन बलोच साहब एक चीज मुझे बता दें कि अभी पिछले जब सैलाब आया तो उसके बाद से जो एक्सक्यूजेस देते रहे
सिंध हुकूमत और आप लोग, तो वो यही था कि जी सैलाब आया हुआ है और इस वजह से नहीं हो सकता, फिर वो मशीनरी सारी उधर लगी हुई है, सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। अब जब आप लोगों ने कहा कि जी मौखर करें जब तक हल्का बंदियां नहीं होती, तो फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जी पहले भी इन्हीं के कहने पे हम मौखर करते रहे। तो इसका मतलब झूठ था, सैलाब का बहाना बनाया जाता था, सिक्योरिटी एहलकार की मौजूदगी ना होना, गैर मौजूदगी भी एक बहाना होता था, रीजन आप लोग ही होते थे। डॉक्टर साहब, इसमें मैं अर्ज करूं आपसे कि देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान तो आज भी इलेक्शन के लिए तैयार है। अगर आप 15 जनवरी की जगह 10 जनवरी को इलेक्शन करा दें, एमक्यूएम पाकिस्तान इज रेडी टू पार्टिसिपेट और कंटेस्ट इन द लोकल बॉडी इलेक्शन। लेकिन जब हमारे सामने जेरीमैंडरिंग हो गई है, हमने हमेशा ये मुतालबा किया है कि सीएम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी किया, फेडरल गवर्नमेंट से भी किया, सिंध हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हमारी एक ही प्ली है कि डिलिमिटेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं हुआ। डिलिमिटेशन को दुरुस्त कर लें और उसके बाद आप इलेक्शन करें। हमने तो इस बुनियाद पे कहा, लेकिन जो सैलाब की वजह से या पुलिस के ना होने की वजह से या दीगर वजूहात की वजह से जो कराची और हैदराबाद का इलेक्शन मुलतवी कराया गया, उसमें एमक्यूएम का अमल दखल नहीं था। वो प्योरली जो प्रेरोगेटिव था, जो डिसीजन था, सिंध गवर्नमेंट का था, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि अगर इन हालात में इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर शायद ना एमक्यूएम जीते यहाँ से, ना पीपल्स पार्टी जीते, शायद कोई और जमात जीत जाए। लेकिन अब पीटीआई जीत जाती शायद। जी, अभी भी पीटीआई से कोई खतरा है आप लोगों को? मतलब यही है ना, थर्ड पार्टी, थर्ड ऑप्शन तो वही है। नहीं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई खतरा नहीं है। हम अच्छा, तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जमात इस्लामी से, क्योंकि मैं सुन रहा था सिराजुल हक साहब भी बहुत सीख पा हुए हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो फिर अब होने चाहिए 15 जनवरी को इंतखाब। अब देखें, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क ये है डॉक्टर साहब कि सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तानी कह रही है कि हल्का बंदियां गलत हुई हैं, और वाकई में गलत हुई है। हमने तो निशानदेही कर दी, हमने बाकायदा एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ बता दिया है। लेकिन ये हल्का बंदियां जमात इस्लामी को सूट कर रही हैं, ये हल्का बंदियां पीटीआई को सूट कर रही हैं, यही मौजूदा हल्का बंदियां पीपल्स पार्टी को भी सूट कर रही हैं। यानी कि तीनों जमातों का एक कंसेंसस तो है कि किसी भी तरह से आइंदा आने वाले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में एमक्यूएम के मेयर को नहीं आने देना, जो कि एमक्यूएम का मैंडेट हमेशा से रहा है। 2005 में भी हमारा मेयर रहा यहाँ पे, अच्छा, 2015 में भी हमारा मेयर रहा यहाँ पे। मुजाहिद बलोच साहब, लोग एमक्यूएम को अपना मैंडेट देते हैं, वोट देते हैं, सपोर्ट देते हैं।